धानु भक्त के विषय में ये कहा जाता है कि उनके जन्म के समय उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उनका लालन पालन एक ब्राह्मण परिवार में पंडित जी ने किया, और जब पंडित जी ने उनका लालन पालन किया तो जब भी वो बालक पूछता था कि मेरी माँ कौन है, तो पंडित जी माँ जगदम्बा की पूजा करते थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ यही है। तो वो बालक उनके पास में जाता, माँ से कहता कि सबकी माँ सबको ममता देती हैं, अपने आंचल में रखती हैं, लालन पालन करती हैं, फिर आप मेरा ध्यान क्यों नहीं करते? आप भी मुझे दर्शन दीजिए, आप भी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आदि आदि। तो उस बालक की हट के आगे वो माँ स्वयं प्रकट हुई, उसे अपनी गोद प्रदान की और उनसे जो भी वो बालक चाहता था माँ ने उसकी इच्छा पूर्ण की। फिर वो बालक माँ के बताए हुए मार्ग पर चला, भक्ति की, उसका यशगान होने लगा। वो ज्वाला जी का दर्शन करता, ज्वाला जी जाता, यात्रा करता। हिमाचल में ज्वाला जी का दर्शन आप लोग अगर करेंगे तो वहां बिना घी के, बिना बाती के अग्नि स्वयं आज भी प्रचलित है। आज भी जो लोग गए हैं, जिन्होंने ज्वाला जी का दर्शन किया है, उन्हें मालूम है। आज भी कई ऐसे चमत्कार हैं जो हमारे देवी देवता हम सबके मध्य में हमारे इस प्रमाण को देते हैं, विश्वास को देते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास है तो हम आज भी तुम्हारे ही बीच में हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारा विश्वास उसे, हमारी दृष्टि उसे ओपन नेत्रों से देखे। मां की भक्ति से इतने सिद्ध हो गए थे धानु भक्त कि जिससे भी कह देते माता रानी का नाम लेके, मां का नाम लेके, बड़े से बड़ा बीमार आदमी ठीक हो जाता था। ऐसी लीला, ऐसे चमत्कार मां की कृपा से होने लगे थे। एक बार वो सभी भक्त मंडली को लेकर मां के यहां जा रहे थे। समस्त गांव वालों के साथ माता ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए जब वो जा रहे थे तो उस समय मुगल शासन था, अकबर बादशाह था। उसके सैनिकों ने उन्हें रोक लिया कि तुम नहीं जा सकते। कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उनके चरणों में माथा टेकने जा रहे हैं, शीश नवाने जा रहे हैं। उनके उत्तर को सुनकर वो सैनिक भड़क गए। माता की महिमा के विषय में जब उन्होंने पूछा तो धानु ने सर्वश्रेष्ठ माता को ही बताया। देखो, अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानो, अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानो। जो मानव अपने गुरु, अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानता है, वही भवसागर से पार हो सकता है। लेकिन आप अपने इष्ट को, अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो अच्छी बात है, परंतु दूसरे के इष्ट की निंदा करें, दूसरे के गुरु की निंदा करें, यह अशोभनीय कृत्य है। इससे आपकी भक्ति नष्ट हो सकती है। कई लोग अपने इष्ट को श्रेष्ठ करने के लिए, साबित करने के लिए दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरे के इष्ट की निंदा करते हैं। अब कोई राम जी का भक्त है, उसके लिए तो राम जी ही श्रेष्ठ है। कोई देवी का भक्त है, उसके लिए देवी ही श्रेष्ठ है। लेकिन देवी का भक्त भगवान की निंदा करे तो क्या देवी को स्वीकार्य होगा? और अगर कोई देवी का भक्त राम की निंदा कर रहा है, राम का भक्त देवी की निंदा कर रहा है, देवी का भक्त कृष्ण की निंदा कर रहा है, कृष्ण का भक्त देवी की निंदा कर रहा है, शिव की निंदा कर रहा है, शिव का भक्त देवी की निंदा कर रहा है, इसका मतलब है उसने भक्ति के मर्म को जाना ही नहीं। इसमें संशय नहीं है कि मेरा ही इष्ट सर्वोपरि है, इसमें कोई संशय नहीं है मेरा ही गुरु सर्वश्रेष्ठ है, परंतु दूसरे के इष्ट की निंदा करना यह भक्ति नहीं। दूसरे के गुरु को नीचा दिखाना या उसे उल्टा सीधा बोलना, यह तुम्हारी गुरु भक्ति नहीं। अभी मार्कंडेय पुराण में यह आगे प्रसंग आएगा, किसी के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने वाला मनुष्य नारकीय होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। अभी हम बताएंगे आगे। यहां पर धानु भक्त ने अपनी मां को सर्वोपरि कहा, पर किसी की निंदा नहीं की, किसी की निंदा नहीं की। तो धानु के द्वारा मां का इतना प्रशंसा सुनकर वो सैनिक भड़क गया और जाके अकबर को उसने सारी बात बता दिया, ऐसे ऐसे है, ये पूरा गांव का गांव जा रहा है कहीं और कहता है देवी ही सर्वश्रेष्ठ। धानु को अपने पास बुलाया उस अकबर ने और कहा कि तुमने माता को सर्वश्रेष्ठ बताया, ऐसा क्यों? कौन सी तुम्हारी देवी है जिसको तुम सर्वश्रेष्ठ मानते हो? तो उन्होंने बता दिया, हाँ महाराज यही सच है, मां सर्वश्रेष्ठ है। जब आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हो
तो वो तो हम सबका पालनहार है, वो हमारी, हम सबकी रक्षा करने वाली है, तो वो पालनहार क्यों नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं? और मेरी माँ में बड़ी सामर्थ्य है, जो आप नहीं कर सकते वो मेरी माँ कर सकती है। तुम्हारी माँ क्या कर सकती है? बोल मरे हुए को भी जीवित कर सकती है। बोली सच है? बोले हाँ सच है। तो धानु के घोड़े का सर काट दिया अकबर ने। कहा कि अगर तेरी माँ में इतनी सामर्थ्य है तो कहो तुम्हारी माँ को कि इस घोड़े को वो जीवित करे। अकबर ने जब सर काट दिया तो धानु ने अपनी माँ को हृदय से पुकारा, माँ कृपा करो, इस अकबर के मान का मर्दन करो। अगर आपने इस घोड़े को, इस अश्व को जीवित नहीं किया तो ऐसे लगेगा कि ये जो सोचता है वही सत्य है। माँ ने नहीं सुना, माँ उनकी बात को नहीं सुनी। बहुत देर पुकारने के बाद जब माँ ने नहीं सुना तो धानु भक्त ने अपना ही शीश काट के माँ के चरणों में चढ़ा दिया। अब तो सुनोगी, आपके प्रति कोई अशोभनीय शब्द कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कह के धानु ने अपना सर काट दिया। जैसे ही धानु ने सर काटा उसी समय मां प्रकट हो गई, धानु को भी स्वस्थ कर दिया और धानु के उस अश्व को भी स्वस्थ कर दिया, घोड़े को भी स्वस्थ कर दिया। जब यह बात अकबर ने सुनी तो वह क्रोधित हो गया और तिलमिला गया और उसने देवी ज्वाला, जो ज्वाला जल रही थी, उसे बुझाने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे प्रयत्न किए। नहर खुदवाई, कितनी मेहनत करी। कई लोग बहुत विचित्र होते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए दूसरों को गिराने की मेहनत में लग जाते हैं और पूरा जीवन लगता है कईयों का। तो इसमें हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है बच्चों को अकबर द ग्रेट। कितना ग्रेट है इसको सुन तो लो। उस ज्वाला को बुझाने के लिए, जो ज्वाला जल रही है ज्वाला में, वहां उसको बुझाने के लिए नहर खुदवाई, पानी पहुंचवाया और पानी उस ज्वाला पे डलवाया गया जिससे वो शांत हो जाए, जो अग्नि प्रज्वलित है। नहीं हुई। उसने तवे होते हैं बड़े बड़े तवे, वो ढक दिए उसको जिससे अपने आप शांत हो जाए। आग के ऊपर कोई लोहे का कुछ रख दो तो शांत हो जाती है, भारी सा होना चाहिए। उसने वो तवे रखवाए, वो शांत नहीं हुई। तवों को चीरकर ज्योति बाहर निकल आई, तवों को चीरकर उसके ऊपर ज्वाला मैया कृपा प्रकट कर होके वहां दर्शन दे रही। सारा प्रयास उसका निष्फल हो गया। वो कैसे भी करके ज्वाला को बुझा नहीं सका। तब वो नतमस्तक हुआ अकबर और सोने का छत्र ले जाकर अपनी गलती, अपनी क्षमा याचना के लिए सोने का छत्र मां के ऊपर चढ़ाने का प्रयास उसने किया। लेकिन इस अभिमान से यह छत्र दिया गया था, इसलिए छत्र सोने से बदलकर ऐसी किसी धातु का हो गया, वो परिवर्तित हो गया। वह किस धातु का हुआ इसका पता आज तक नहीं चला और अभी भी वो छत्र वही है और सोने का नहीं है। अकबर ने भेजा उसे सोने की धातु का बनाकर, लेकिन सोने से बदल गया। क्योंकि अभिमान है तेरा, वो अभिमान से मुझे, मेरे भक्त को कष्ट देता है और मुझे प्रसन्न करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? वो छत्र किस धातु का है आज तक नहीं पता चला और अभी भी वहीं रखा हुआ है। आप जाके चेक कर सकते हैं, जो वहां रहते हैं पुजारी जी, तो उनको, तो जिनके संपर्क में हो उनसे पता कर सकते हैं। कई लोग जाते हैं। तो अकबर के मान का मंडन करने वाली ज्वाला माँ, अपने भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाली माँ ज्वाला हम सबकी भी रक्षा करती हैं। बस विनम्रता और श्रद्धा के साथ माँ के नवरात्रों में माँ की पूजा करते रहना चाहिए और शक्ति से शक्ति वर्धन होता रहे हमारा। बिना शक्ति के आप क्या करवाओगे? आंखें हैं, आंखों में देखने की शक्ति नहीं। कान है, कानों में सुनने की शक्ति नहीं। जिब्या है, जिब्या में बोलने की शक्ति नहीं हो। हाथ है, हाथ में कर्म करने की शक्ति ना हो। पैर हैं, पर पैर में चलने की शक्ति ना हो। तो बताओ क्या करोगे? कितने भी बड़े भक्त हो, शक्ति तो अवश्य चाहिए। और वो शक्ति, भजन करने की भी शक्ति चाहिए। चाहिए कि नहीं? भजन करना चाहते हो तो भजन की शक्ति चाहिए। तो भजन की शक्ति कौन देगी? जब नवरात्रों में माँ देवी का पूजन करोगे, श्रद्धा पूर्वक व्रत करोगे, अनुष्ठान करोगे और उस माँ से मांगोगे, हे माँ हमें भगवान का भजन करने की शक्ति दो, सामर्थ्य दो, हमें ऐसा बल प्रदान करो जिससे हम 4 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे बैठकर भजन करें तो भी हम क्षीण ना हो, हमारा बल नष्ट ना हो। ऐसी कृपा करो। तो माँ से यही मांगोगे तो निश्चित माँ आपके ऊपर दया करेंगी। बोलो राधे राधे।